जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की यह लीला कथा आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है, क्योंकि आज की इस लीला कथा को सुनकर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में जानकारी मिलेगी। व्यक्ति पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, दिन रात भगवान की सेवा में लगा रहता है। साथ ही साथ कई भक्त लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं, पर इसके बावजूद जब भक्तों को भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता तो कहीं न कहीं भगवान के प्रति भक्तों का विश्वास कम होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इसके बावजूद हमारे जीवन में इतनी दुख तकलीफें क्यों हैं। और साथ ही साथ जब भक्त के जीवन में कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है या उसके परिवार के साथ कोई भयानक घटना घट जाए तो भक्त अंदर से टूट जाता है। भगवान के प्रति उसका विश्वास एकदम से खत्म हो जाता है। वो सोचने लगता है कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। परंतु दोस्तों आज की यह लीला कथा सुनकर आपको ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है सुमित्रा साहू जी ने, जो पश्चिम बंगाल के बर्धमान की रहने वाली है। सुमित्रा जी कहती हैं कि मैं एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं। ससुराल में मेरे हस्बैंड और मेरे सासू माँ थे, पर मेरी शादी के कुछ ही वर्षों के बाद मेरे सासू माँ का स्वर्गवास हो गया। वहीं मेरे माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे 2 पुत्र और 1 पुत्री संतान है। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की हूँ, तो मेरी शादी भी मध्य वर्गीय परिवार में हुई है। मेरे हस्बैंड प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। बचपन से अपने मायके में मैंने लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी है। मेरी मम्मी पूरी श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मेरे मन में भी बाल गोपाल के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति था। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, इसलिए मैंने हमेशा से यह सोच रखा था कि जब मैं ससुराल जाऊंगी तो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मेरी शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने मायके आई तब मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को ससुराल लेकर गई, पर कभी लड्डू गोपाल मेरे ससुराल में रहते थे तो कभी मेरे मायके में, और मैं और मेरी मम्मी दोनों मिलकर ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। पर मेरी मम्मी के चले जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा का संपूर्ण दायित्व मेरे ऊपर आ गया और मैं अपने ससुराल में पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। पर मेरे ससुराल में हमारा खुद का मकान नहीं था, हम किराए के कमरे में रहते थे। शादी के कुछ वर्षों बाद मेरी सासू माँ तो हमें छोड़कर चली गई, पर 3 बच्चों के साथ किराए के कमरे में गुजारा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। और क्योंकि मेरे हस्बैंड प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, हमारे पास बहुत सारे पैसे भी नहीं थे जो हम अच्छा बड़ा किराए का कमरा ले सके। तो कभी कभी मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए भी बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हमारे साथ साथ लड्डू गोपाल को भी बहुत असुविधा होती थी। बरामदे में एक छोटा सा सिंहासन हमने रखा था और उसी में लड्डू गोपाल को हमने विराजित किया था। एक छोटा सा टेबल लगाया था जहाँ लड्डू गोपाल का बेड और झूला हम रखते थे। सभी के घर जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी, सभी अपने अपने बाल गोपाल का ध्यान कितने अच्छे से रखते हैं। सभी के घर सुंदर सुंदर मंदिर है जहाँ वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल को किसी चीज की असुविधा नहीं होती, तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं सोचा करती थी कि मेरे लड्डू गोपाल को हमारे घर में कितनी असुविधा हो रही है। एक छोटे से सिंहासन पर लड्डू गोपाल विराजित है और मैं कितनी अभागन हूँ जो अपने लड्डू गोपाल की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। लड्डू गोपाल से मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि हे ठाकुर जी, हम पर कृपा करें। मेरे लड्डू गोपाल ऐसी कृपा करो कि हम आपके लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवा सके, एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाए जहां मैं आपकी सेवा अच्छे से कर सकूं, हमें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अपने शादी के बाद लगभग 18 वर्ष मैंने छोटे से किराए के मकान में गुजार दिए। वहां रहना बहुत मुश्किल होता था, पर हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे कि हम बहुत अच्छा किराए का मकान ले सके। सुमित्रा जी कहती हैं कि शादी के बाद मैंने बहुत दुख तकलीफें झेली है। एक एक पैसे में बचाती थी ताकि एक छोटा सा घर बना सके जिसमें मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। लड्डू गोपाल की सेवा जहां अच्छे से मैं कर सकूं, मेरे बाल गोपाल को कोई असुविधा ना हो। और एक एक पैसे जोड़कर हमने एक छोटा सा जमीन खरीदा और उसके बाद वर्षों पैसे जोड़कर हमने एक छोटा सा घर बनवाया। खुद का घर हो जहां हम आराम से अपने परिवार के साथ रह सके। यह हर एक मध्य वर्गीय परिवार का सपना होता
है। सुमित्रा जी कहती हैं कि हम पति पत्नी ने इस घर को बनाने के लिए वर्षों मेहनत किया। मेरे हस्बैंड प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, वहीं मैं तीनों छोटे छोटे बच्चों को संभालने के साथ साथ सिलाई बुनाई का काम किया करती थी, ताकि हम दोनों पति पत्नी मिलकर कुछ पैसे जोड़ सके। हमेशा से हम दोनों पति पत्नी का यही सपना रहा था कि घर भले ही जैसा हो पर हमारा मंदिर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ साथ मेरे लड्डू गोपाल ने भी छोटे से किराए के कमरे में बहुत तकलीफें झेली है। मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मैं अच्छे से नए घर में कर सकूं, मेरा बस यही सपना था। लड्डू गोपाल की कृपा से पिछले साल 2023 में हमारा घर बनकर पूरा हो गया। नवंबर 2023 में हमारे नए घर में गृह प्रवेश था। हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार धूमधाम से अच्छे से गृह प्रवेश कराया और अपने लड्डू गोपाल के साथ नए घर में शिफ्ट हो गए। हमने 2 कमरे का मकान बनवाया था, जहां हमने एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर भी बनवाया था। मेरा घर तो छोटा था, परंतु सभी हमारे मंदिर की बहुत तारीफ कर रहे थे। सभी कह रहे थे कि आपका मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। हम भी बहुत खुश थे कि लड्डू गोपाल ने हमारे साथ किराए के कमरे में वर्षों व्यतीत कर दिए। अब मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा सुंदर से मंदिर में आराम से कर सकूंगी। पर इधर नए घर में शिफ्ट हुए कुछ ही दिन बीते थे कि मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। सुमित्रा जी कहती हैं कि शादी के बाद से ही मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया है। इस घर को बनाने के लिए, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए मैंने सिलाई बुनाई का काम करना शुरू किया। 3 बच्चों का मैं ध्यान रखती थी, उन्हें पढ़ाना लिखाना, घर के सारे काम करना, साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना और अब सिलाई बुनाई का काम भी करना। इतना सब कुछ मैं अकेले संभालती थी, परंतु कभी भी मुझे शारीरिक कष्ट नहीं हुआ। मैं बहुत दिनों तक कभी बीमार भी नहीं पड़ती थी। कभी कभार थोड़ी बहुत थकान हो जाए या फिर कभी बुखार हो जाए, ऐसी छोटी मोटी शारीरिक कष्ट हो जाया करती थी। परंतु जब से मैं नए घर में शिफ्ट हुई थी, तब से मेरे हाथों पैरों में जलन होता था, दर्द होता था। और यह मैंने गौर किया था कि जब भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए घर के मंदिर में जाती थी, उसी दौरान मेरे शरीर में जलन होता था। ऐसा लगता था मानो मेरा पूरा शरीर आग से तप रहा हो। कभी कभी तो मेरे हाथों में इतनी जलन होती थी कि ऐसा लगता था जैसे मैं अपने हाथों से कोई भी सामान नहीं पकड़ पा रही हूँ। कभी कभी मेरे पैरों में इतना जलन होता था कि मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। जब भी मैं पूजा पाठ करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, मतलब जब भी मैं अपने घर के मंदिर में रहती थी, मुझे ऐसा ही महसूस होता था। पर जब पूजा पाठ करने के बाद, लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद अपने घर के मंदिर से बाहर आती थी, तो आश्चर्यजनक तरीके से मेरे शरीर का जलन खत्म हो जाता था। जो आग की तरह मेरा शरीर तपता होता था, वो बिल्कुल शांत हो जाता था, सारा दर्द गायब हो जाता था। सुमित्रा जी कहती हैं कि पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर जब यह घटना लगातार मेरे साथ घटने लगी तो मेरे मन में भी संकोच हुआ। मैं मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है, कहीं इस घर में कोई दोस्त तो नहीं है। फिर मैंने अपने नए घर की मिट्टी एक पंडित को दिखाई, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपकी मिट्टी में कोई दोस्त नहीं है। आपका घर जिस स्थान पर बना है वो जमीन बहुत अच्छी है। ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आप अपना इलाज करवाइए। सुमित्रा जी कहती हैं कि फिर मैंने डॉक्टरी इलाज करवाना प्रारंभ किया, पर डॉक्टर से मैं कहूँ तो क्या कहूँ, जब भी मैं अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने जाती हूँ तब मेरे शरीर में जलन होता है, शरीर आग सा तपता है। पर जब मैं पूजा पाठ करके लड्डू गोपाल की सेवा करके अपने घर के मंदिर से बाहर आती हूँ, उसके बाद मेरे शरीर की जलन, मेरे शरीर का आग की तरह तपना सब कुछ जैसे गायब हो जाता है। ये सब अगर मैं किसी से कहूँ भी तो क्या कोई यकीन करेगा। पर फिर भी मैंने डॉक्टरी इलाज करवाया, पर इसका भी कोई फायदा नहीं था। पर मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब उन दिनों जब मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाती थी, तब मेरी बेटी या मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे, तो उनके साथ भी यही घटना घटता था। मेरी बेटी जो कि 11 साल की थी, उन दिनों जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, तो मेरी बेटी जब लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हमारे घर के मंदिर में जाती थी, तो वो कहती थी कि मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर आग से जल रहा हो, मेरे हाथों पैरों में जलन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं लड्डू गोपाल के विग्रह को भी उठा नहीं पा रही हूँ, ना ही मैं 2 कदम चल रही, मेरे हाथ पाँव में जलन हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो
मेरे हाथ पाँव में जलन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं लड्डू गोपाल के विग्रह को भी उठा नहीं पा रही हूँ, ना ही मैं 2 कदम चल पा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। अब हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब हमारे घर की मिट्टी में कोई दोस्त नहीं है, हमारी जमीन में कोई दोस्त नहीं तो फिर हमारे परिवार का कोई भी जब हमारे घर के मंदिर में पूजा पाठ करने जाता है, लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जाता है, तो उसके शरीर में इतनी जलन क्यों होती है? अगर यह कोई बीमारी होती तो बस एक ही समय क्यों होती, जब भी हम अपने घर के मंदिर में जाते? ये तो हमेशा होती ना। इसके पीछे का कारण क्या है, हम में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था। और जहाँ हम शिफ्ट हुए थे वहाँ आस पड़ोस भी किसी से बहुत अच्छी जान पहचान नहीं थी, ना ही कोई ऐसा था जिससे मैं कुछ भी पूछ सकूं। मैं बहुत डर गई थी, क्या करूं क्या ना करूं। मेरा तो बस एक ही सहारा है, मेरे लड्डू गोपाल, जिनको मैं अपना सर्वस्व मानती हूँ, जिनसे मैं अपार प्रेम करती हूँ। वर्षों से मैं जिनकी सेवा कर रही हूँ और जिनकी कृपा से मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ, जिनकी कृपा से यह घर बन पाया है। मैं सीधा अपने लड्डू गोपाल के पास गई, उनके आगे हाथ जोड़कर मैं बैठ गई। अब मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। लड्डू गोपाल से बस मैंने यही कहा कि हे मेरे ठाकुर जी, वर्षों की मेहनत के बाद आपकी कृपा से यह घर बन पाया है, पर अब यह सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं? हे मेरे लड्डू गोपाल, क्या हमसे कोई भूल हुई है? कृपा करे प्रभु, कृपा करे, हमारा मार्गदर्शन करे। सुमित्रा जी कहती हैं कि 2024 मकर संक्रांति वाले दिन हमारे इधर बहुत ज्यादा ठंड थी। मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल को हम छत पर लेकर चलते हैं और वहीं धूप में बिठाकर हम लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। यह सोचकर मैं अपने लड्डू गोपाल को छत पर लेकर गई। वहीं मैंने धूप में लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, वहीं धूप पर बैठाकर लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया, उन्हें भोग भी लगाया। थोड़ी देर लड्डू गोपाल हमारे साथ वही धूप में बैठे रहे। फिर वापस लड्डू गोपाल को मंदिर में हमने विराजित कर दिया। तभी थोड़ी ही देर के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई, ये क्या, आज मेरे शरीर में जलन क्यों नहीं हुआ? आज पूजा के दौरान मेरा शरीर आग की तरह क्यों नहीं जला? सुमित्रा जी कहती हैं कि मैं यह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि प्रत्येक दिन की तुलना में आज क्या अलग था। मेरे शरीर में कोई तकलीफ मुझे क्यों महसूस नहीं हुई? मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई कि लड्डू गोपाल मुझे क्या संकेत दे रहे हैं। यहाँ अंतर यह था कि आज मैंने अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की सेवा ना कर छत पर लड्डू गोपाल की सेवा की, दूसरी दिशा में। इसलिए मेरे शरीर में कोई जलन नहीं हुआ, मेरा शरीर आग की तरह तपा नहीं। पर शाम से जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा फिर से अपने घर के मंदिर में करने लगी तो मेरे शरीर में वो तकलीफ फिर से होने लगी। मेरे शारीरिक तकलीफ में वृद्धि होती जा रही थी। मैंने अनेक डॉक्टरी इलाज करवाया, आयुर्वेदिक इलाज करवाया, जड़ी बूटियों से भी इलाज करवाया, पर मेरे तकलीफ में कोई भी आराम नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शरीर तप रहा है, जलन हो रही है, मैं किसी आग की भट्टी में जल रही हूँ। हैरान करने वाली घटना तो यह थी कि मासिक धर्म के दौरान जब मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं करवाती थी, तब मेरी बेटी या मेरे हस्बैंड जब लड्डू गोपाल की सेवा करते थे तो उन्हें भी ऐसा ही महसूस होता था। पर निर्जला एकादशी वाले दिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। निर्जला एकादशी 2024 की यह घटना, घर के मंदिर में बैठकर मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी। तभी मेरे लल्ला मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। लड्डू गोपाल के गिरते ही मेरे प्राण निकल गए। हमेशा की तरह मन में गलत विचार ही सबसे पहले आता है कि मेरे लड्डू गोपाल कहीं खंडित तो नहीं हो गए, मेरे लड्डू गोपाल को चोट तो नहीं आई। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को जमीन से उठाया। तब मैं क्या देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल का अंगूठा जरा सा टूट गया है और साथ ही साथ उनका एक हाथ भी जरा सा खंडित हो गया है। जिस हाथ से उन्होंने लड्डू पकड़ रखा है, लड्डू वाला हाथ थोड़ा सा टूट गया है। मतलब हाथ या पैर टूटकर अलग तो नहीं हुआ, पर दाहिने तरफ से उनका हाथ और पैर थोड़ा थोड़ा खंडित हो गया। मतलब मानो बिल्कुल जरा सा खरोच आया हो या फिर खरोच से ज्यादा जरा सा टूट गया हो। सुमित्रा जी कहती हैं कि मेरी आंखों से आंसू आने लगे। आज निर्जला एकादशी है और आज ही के दिन मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा अशुभ हो गया। मेरे लड्डू गोपाल का हाथ पैर खंडित हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से कर रही हूँ, कभी भी
मुझसे ऐसी भूल नहीं हुई, पर आज यह कैसे हो गया? लड्डू गोपाल मेरे हाथ से कैसे छूट गए? सुमित्रा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मैं बहुत देर तक बैठी रही और बैठे बैठे रो रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार मन में बस यही भाव आ रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल को चोट लगी है, मेरे लल्ला को दर्द हो रहा है। तभी मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं, चुप करवाते हैं, कहते हैं कि देखो लड्डू गोपाल की कृपा है जो उन्हें आज ज्यादा चोट नहीं लगी। अगर उनका हाथ या पैर खंडित हो जाता तो तुम क्या करती? जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो ना, तुम्हारे लड्डू गोपाल को बस जरा सी चोट आई है, तुम चंदन का लेप लगाओ, ठाकुर जी ठीक हो जाएंगे। सुमित्रा जी कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल के जख्मों पर चंदन का लेप लगा दिया, इसी उम्मीद से कि मेरे लल्ला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर दोपहर को जब मेरे बच्चे स्कूल से घर आते हैं और उसके बाद हमें जो पता चलता है उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। मेरा बड़ा बेटा बताता है कि सुबह जब वो लोग स्कूल पहुँचे थे तो खेल खेल में स्कूल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से मेरा छोटा बेटा गिर गया था और उसके गिरते ही सभी की चीख निकल पड़ी। स्कूल में अफरा तफरी मच गया। सभी को यही लगा कि इसको बहुत भयानक चोट लगी होगी। जब वहाँ सभी लोग पहुँचे और मेरे छोटे बेटे को देखा तो सभी हैरान थे। मेरा छोटा बेटा दाहिनी तरफ गिरा था, पर इतने ऊपर से गिरने के बाद भी मेरे बेटे को एक खरोच तक नहीं आई। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। मेरे तीनों बच्चे डरे हुए थे और यह पूरी बात बताते हुए मेरा बड़ा बेटा रो पड़ा। मतलब जरा सोच कर देखिए कि मंजर कितना भयानक रहा होगा। पर लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सही सलामत है, उसे एक खरोच तक नहीं आई। तभी मुझे अचानक से वह घटना याद आ जाती है जो सुबह मेरे लड्डू गोपाल के साथ घटी। मेरे लड्डू गोपाल भी सुबह सुबह मेरे हाथ से छूटकर गिर गए थे और वो भी दाहिनी तरफ ही गिरे थे और मेरे लड्डू गोपाल को चोट भी आई है। सुमित्रा जी कहती हैं कि मैंने सुना था कि घर पर अगर लड्डू गोपाल विराजित हो, ठाकुर जी की सेवा हो, तो घर पर आने वाले मुसीबतों को लड्डू गोपाल अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे दिमाग में तुरंत यह बात आई कि आज मेरे बेटे के साथ जो घटना घटी उसमें बहुत बुरा हो सकता था, मेरे बेटे को बहुत चोट आ सकती थी। पर लड्डू गोपाल ने मेरे बेटे पर आई मुसीबत को अपने ऊपर ले लिया। खुद तकलीफ झेलकर, खुद दर्द सहकर मेरे लल्ला ने अपने छोटे भाई की रक्षा की और यह बात अपने हस्बैंड को बताते हुए मैं खूब रोई। सुमित्रा जी कहती हैं कि हमारे जीवन में एक के बाद एक अनेकों घटनाएं घट गई, पर मेरे लड्डू गोपाल ने कभी हमें क्षति पहुंचने नहीं दिया। मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से कभी हमारे जीवन में कोई बुरी दुर्घटना नहीं घटी। बार बार लड्डू गोपाल हमें संकेत दे रहे थे, हमें सचेत कर रहे थे, पर इसके बावजूद हमारे लल्ला के संकेत को हम समझ ना पाए। तभी 24 जून 2024 को हमारे साथ एक आश्चर्यजनक, दिल दहला देने वाली घटना घटती है। सुमित्रा जी कहती हैं कि मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी सुबह के 3:30 बजे मैं एक चौंका देने वाला सपना देखती हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि कोई वैष्णव हमारे घर पधारे हैं, जिनकी मैं आदर सत्कार कर रही हूँ, खूब अच्छे से सेवा कर रही हूँ। और वो वैष्णव गुरु बहुत खुश है और मुझसे कह रहे हैं, बिटिया तुम लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, बाल गोपाल तुम्हारे घर विराजित है, तुम्हारे हाथों से सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तुम पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, लड्डू गोपाल साक्षात तुम्हारे घर पर विराजित है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर रहा हूँ। इतना कहकर वो वैष्णव महाराज मेरी खूब तारीफ कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। और तभी वो वैष्णव महाराज मुझसे कहते हैं, बिटिया मुझे तुम्हारे लड्डू गोपाल के दर्शन करने हैं। और तभी मैं उन्हें लेकर अपने घर के मंदिर में जाती हूँ। पर मंदिर में पहुँचते ही उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सपने में ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वैष्णव महाराज मुझसे कहते हैं कि बिटिया ये तुमने क्या किया है, लड्डू गोपाल को अग्नेय कोण में विराजित किया है, तुम्हारे घर का मंदिर तो अग्नेय कोण में है, क्या तुम्हें नहीं पता घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। सुमित्रा जी कहती हैं कि पूरे सपने में मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया, मैं उनसे कुछ भी न कह पाई। तभी वैष्णव गुरुदेव फिर से मुझसे कहते हैं कि बिटिया तुम्हारे जीवन में बहुत सारे तूफान आए हैं, बहुत सारी बाधाएं आए हैं, पर तुम्हारे लड्डू गोपाल ने सब अपने ऊपर ले लिया है। अग्नेय कोण में घर का मंदिर होने से बहुत तरह की मुसीबतें आती है, बहुत अपशगुन होता है, पर क्योंकि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करती हो इसलिए हर मुसीबत से लड्डू गोपाल ने तुम्हें तारा है। तुम्हारे जीवन में छोटी
छोटी छोटी बाधाएं देकर तुम्हें संकेत भी दिए हैं। लड्डू गोपाल की सेवा के दौरान तुम्हारा पूरा शरीर आग की तरह जलता था, तुम्हारे शरीर में जलन होता था, पर मकर संक्रांति वाले दिन जिस दिन तुमने लड्डू गोपाल की सेवा छत पर की, उस दिन तुम्हारे शारीरिक दुख नहीं हुआ। सारा जलन, सारी तकलीफें जैसे गायब हो गई और फिर तुम्हारे हाथ से लड्डू गोपाल का विग्रह छूटकर गिर जाना। तुम्हारे बेटे के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद उसका सही सलामत सुरक्षित रहना। बिटिया, लड्डू गोपाल ने पग पग पर तुम्हारी रक्षा की है, पर आज मैं तुम्हें बता देता हूँ, अग्नेय कोण में घर का मंदिर रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ईशान कोण में घर का मंदिर बनवाओ, लड्डू गोपाल को विराजित करो। सुमित्रा जी कहती हैं कि तभी उसी क्षण मेरे सपने में एक चमत्कारिक घटना घटती है। वो वैष्णव गुरु इतनी सारी बातें बताते हुए एक क्षण में एक ज्योति के रूप में बदल जाते हैं और जाकर लड्डू गोपाल के विग्रह में अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, तुरंत मेरी आंखें खुल गई। मेरे जीवन में घटी वो सारी घटनाएं मैं समझ चुकी थी और साथ ही साथ मैं यह भी समझ चुकी थी कि हमसे कितनी बड़ी भूल हुई है। बिना वास्तु का ज्ञान लिए हमने घर बनवाया और हमारे घर का मंदिर गलत दिशा में बन गया। शायद इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती थी, पर फिर भी लड्डू गोपाल ने हमारी रक्षा की, हमारे जीवन में आने वाली हर मुसीबतों से हमें बाहर निकाला है। आज भी जब मैं ये सारी बातें सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ये समझ पाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल हमसे कितना प्रेम करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए मेरे लड्डू गोपाल ने हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए, मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए मेरे लड्डू गोपाल ने खुद चोट खाई है। मेरे ठाकुर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ झेलने पड़ी। सुमित्रा जी कहती हैं कि क्योंकि हमने अभी अभी घर बनवाया है तो हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम एक नया मंदिर बनवा सके, पर ईशान कोण में हमने एक टेबल रखा है और उसी के ऊपर हमने लड्डू गोपाल का सिंहासन रखा, वहीं बेड भी रखा, झूला भी रखा, जहां मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। हम थोड़े थोड़े पैसे फिर से जोड़ रहे हैं और बहुत ही जल्द हम घर के ईशान कोण में एक सुंदर सा छोटा सा मंदिर बनवा लेंगे, जहां मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर सकूंगी। दोस्तों, उत्तर पूर्व की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। हर घर का मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए, परंतु दक्षिण पूर्व की दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में कभी भी घर का मंदिर नहीं होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से ईशान कोण के अलावा किसी अन्य दिशा में घर का मंदिर होना बहुत गलत होता है। अगर हमें वास्तु का ज्ञान ना हो और हम अपना घर बनवाते हैं तो आने वाले समय में हमारे जीवन में बहुत तरह की मुसीबतें आ सकती है, बहुत बाधाएं आ सकती है, बहुत दुख तकलीफें आ सकती है। खैर, लड्डू गोपाल की भक्त की रक्षा तो लड्डू गोपाल स्वयं करते हैं, जैसा कि सुमित्रा जी के साथ हुआ। इसलिए दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा पूरी श्रद्धा भाव से कीजिए। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।